हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो है कि हम कैसे से अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, क्योंकि यूजर आईडी को कैसे फॉरगेट कर सकते हैं और पासवर्ड कैसे कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि हम कैसे से अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले जैसे फॉरगेट पासवर्ड will help director to reset the login password on Traces website. Okay guys, only register user of Traces can use forget password. मतलब जो रजिस्टर मतलब सीधी सी बात है, जो रजिस्टर होगा वही फॉरगेट करेगा पासवर्ड। तो हम चलते हैं पासवर्ड कैसे होना चाहिए। पासवर्ड आपको जैसे यहाँ पे पी, फिर यहाँ पे आपको टी आई, फिर जैसे कि आपको ओ एन, उसके बाद आपको यहाँ पर डालने, उसके बाद आपको यहाँ पर करना है 1 2 3 और आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर डाल दीजिए, जैसे एंड है तो आप ऐसे पासवर्ड रख सकते हो आप जैसे का। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं सेकंड स्टेप। उसके बाद यहाँ पे है दिस इज नॉट मैंडेटरी टू यूज ऐसे कैरेक्टर, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है ऐसा कैरेक्टर। ये टोटल 8 अल्फाबेट का होना चाहिए कैरेक्टर का, यानी एटलीस्ट 1 लेटर इज अपर केस, मतलब पहला एक अपर केस में होना चाहिए। और सबसे पहले स्टेप है कि हम क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड एंड सेलेक्ट टाइप ऑफ यूजर एज डिटेक्टर। चलिए हम आपको दिखाई देते हैं। वही गए, तो हम चलते हैं यहाँ पे ट्रेसेस की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम करेंगे सर्च ट्रेसेस और यहाँ पे हम चलेंगे ट्रेसेस पोर्टल टू एनआरआई यूजर। यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू, फिर यहाँ पे हमें क्लिक करना है लॉगिन पे, फिर हमें करना है यहाँ पे डिटेक्टर, फिर यहाँ पे डालना है लॉगिन पे डिटेक्टर पे, फिर यहाँ पे डालना है आपको फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बताया यहाँ पे लॉगिन, ये है फॉरगेट पासवर्ड और डिटेक्टर, कहीं से भी जा सकते हो आप, आओगे यहीं पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे। आपको तो यूजर आईडी पता ही होगा, और जिसकी भी आप कर रहे हो उसका 10 नंबर, जिस भी कंपनी का कर रहे हो, और यहाँ पे टोकन नंबर। ये टोकन नंबर कौन सा होता है, जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कर रहे हो उसमें किसी भी क्वार्टर का जिसकी आपने रिटर्न फाइल करी है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल से आपको टोकन आईडी ले लेना है। इनकम टैक्स पोर्टल से आपको टोकन ले लेना है और यहाँ पे सर्च करना है इनकम टैक्स पोर्टल। आपको कहाँ से लेना है बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे आपको 10 से लॉगिन करना है, 10 नंबर से लॉगिन करना है इसको आपको। और यहाँ पे 10 से लॉगिन करने के बाद, एक सेकंड ये हो रहा है लॉगिन, डी यहाँ पे हम 10 नंबर डाल देते हैं, कंटिन्यू। और यहाँ पे आपको देना है ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म और व्यू फाइल फॉर्म। जैसे कि यह फाइनेंशियल ईयर 24-25, जैसे कि ये वाला फाइल हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पे जाना है और यहाँ पे इसको डाउनलोड करनी है। और ये वाला जो नंबर होता है, इस वाले नंबर को हम टोकन नंबर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे टोकन नंबर डाल देंगे टेस्ट की वेबसाइट पे। और यहाँ पे 10 रजिस्टर नंबर, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है X5147 और यहाँ पे आपको कर देना है प्रोसीड। तो आप ये प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसी पेज दिखेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा ये वाला, और यहाँ पे डालना है आपको टोकन नंबर। तो सेम टोकन नंबर यहाँ पे भी डाल दोगे आप। और जिस भी क्वार्टर का आप यहाँ पे टोकन नंबर डाल रहे हो, उस क्वार्टर का, जैसे कि आपने चालान पे करा होगा तभी आपने प्रीवियस की रिटर्न फाइल करी होगी। आपने जो भी ऐसा चालान है जिस चालान में उसमें कम से कम 3 पेन होने चाहिए, और यदि आपका किसी भी केस में 3 पेन नंबर नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है कि जितने हैं उतने ही डालने हैं। और यदि हाँ, मैं आपको बता ही देता हूँ
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे एक पेन नंबर डालना है और आपने उनका कितना टीडीएस काटा, फिर पेन नंबर डालना है, फिर आपने कितना टीडीएस काटा, फिर यहाँ पे पेन नंबर डालना है, फिर आपने कितना टीडीएस काटा। तो ऐसे करके आपको 3 डालेंगे। यदि किसी भी केस में एक ही है, यहाँ पे एक ही डालेंगे और एक ही का अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे करेंगे प्रोसीड। यदि 3 है, 3 डालेंगे, मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो वाला यहाँ पे डालेंगे। आप मेरी मतलब समझ गए होंगे। तो और यहाँ पे आपको BSR कोड, ये चालान में होता है, चालान की डिटेल्स होगी। अब जिस भी चालान के अगेंस्ट आपने इस व्यक्ति को ऐड किया है, जिस जो आपने रिटर्न फाइल करी है, तो उस वाले केस में आपको यहाँ पे चालान और यहाँ पे डेट जो डालनी है आपको ऐसे डालनी है। जैसे 12 दिसंबर 2025 है, हमें डालना है 12, फिर यहाँ पे डैश देना है, फिर देना है आपको दिसंबर DEC, फिर आपको यहाँ पे डैश देना है, फिर देना है आपको 2025, फिर आपको यहाँ पे चालान सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे चालान अमाउंट ये डालना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे टोकन नंबर डालेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे होगा, ये देखिए, जैसे इफ ए स्टेटमेंट कॉन्टेंट 3 डिडक्टेड ऑफ विथ सेम पेन, जैसे ये है एक, मतलब एक ही पेन है और यहाँ पे उसके अगेंस्ट 3 अमाउंट है, जैसे कि 1000, 1000 और 2000। तो आपको एक 2000 लेंगे और एक आपको 1000 लेंगे। जैसे आपका यहाँ पे एक ही पेन है और उसके अगेंस्ट आपको ऐसा अमाउंट है, 1000 है, 1000 है, 2000 है, तो यहाँ पे आपको एक 1000 लेना है और एक 2000 लेना है, ऐसे सेम, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जैसे यहाँ पे आपका केस में क्या है कि यहाँ पे 4 है, जैसे एक पेन के अगेंस्ट 4 है, जिसका है 2 है 1000 का, एक है 1500 का, एक है 2000 का। आप यहाँ पे एक ये लोगे, एक ये लोगे और एक ये लोगे, ठीक। आपको मैंने अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है और आपको यहाँ पे कर देना है प्रोसीड। जब आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे तो बस छोटी सी स्टेप है, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक मोबाइल नंबर आएगा जो आपका रजिस्टर होगा ट्रेसेस पे, उस पर जाएगा OTP और आपको यहाँ पे डालना है OTP, फिर आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल देनी है, फिर करना है आपको कन्फर्म। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे आके लॉगिन, यहाँ पे आके आपको, फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे आके डिरेक्टरी पे आके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अब हमें करना है यहाँ पे टेस्ट पे फॉरगेट करना है आपको यूजर आईडी। अब यूजर आईडी फॉरगेट में क्या होता है कि आपके पास यदि आपका मोबाइल नंबर लॉस्ट हो गया है, आपका यदि मोबाइल नंबर लॉस्ट हो गया है, ईमेल आईडी भी लॉस्ट हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कैसे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना होगा आपको यूजर आईडी को फॉरगेट, फिर करना होगा आपको यूजर आईडी जब आप फॉरगेट करोगे तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप सब कुछ चेंज कर दोगे, तो वहाँ पे आएगा आपको यूजर आईडी चेंज करने का मौका, आप वहाँ पे करोगे यूजर आईडी चेंज। और यूजर आईडी जब आप चेंज कर दोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे इजीली फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। हम चलते हैं फॉरगेट यूजर आईडी, हम करेंगे यहाँ पे डिटेक्टर पर क्लिक, यहाँ पे डालेंगे 10 नंबर और यहाँ पे डालेंगे ये कैप्चा और हम कर देंगे यहाँ पे प्रोसीड। और प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी KYC, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे डालना है टोकन नंबर। आपने जैसे आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के किसी भी क्वार्टर का आपको यहाँ पे डालना है टोकन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मैंने आपको बताया। फिर आपको यहाँ पे डालना है उसी क्वार्टर का आपको एक चालान, ऐसी चालान डालनी है आपको जिस चालान में 3 डिडक्टिव हो, मतलब 3 पेन हो और आपने 3 पेन के अगेंस्ट काटा हो। और पेन कैसे होना चाहिए मैंने आपको इस बारे में बताया था आपको, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपका है एक पेन, इसके अगेंस्ट है आपका ऐसा अमाउंट, एक 1000 का, एक 1000 का, एक है 2000 का, आपको यहाँ पे लेनी है 2, 1000 और 2000। यदि है यहाँ पे 3, 2 है 1000 का, एक है 1500 का, एक है 2000 का, हमें लेना है यहाँ पे 1000 का एक, 1500 का एक, 2000 का एक। मतलब आपका इसका मतलब ये है कि हमें एक वैल्यू का एक ही लेना है एक चलन के अगेंस्ट। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम सब कुछ करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आएगा आपको मोबाइल नंबर डालने का, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट आएगा, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर देना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, जैसे आपको बाकी आपको यही रखना है तो आप यही रख सकते हो। यहाँ पे करना है आपको प्रोसीड, फिर यहाँ पे डालना है आपको OTP। अब OTP डालोगे आपको यहाँ पे ऐसी आएगी, आपको यहाँ पे डालना है मेल आईडी, इस मेल आईडी ऑटो पॉपुलेट आएगा, आपको यहाँ पे कर देना है चेंज।
और चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे डालनी है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। और पासवर्ड आपको कैसी रखनी है मैंने आपको बताया था। अब हम आपको आगे जाते हैं। तो आप यहाँ पे यदि आप कर दोगे प्रोसीड कंफर्म, तो आपको यहाँ पे आएगा ऐसा कंफर्मेशन स्क्रीन। और इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक आईडी मेल, आपको मेल आईडी पे चले जाना है। इस वाले में आईडी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, तो उस ईमेल आईडी पर जैसा आपको करना है उस लिंक को फिर मोबाइल नंबर पे भी आता है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अटल तो सही करना पड़ेगा, मतलब कर सकते हो आप अटल तो मतलब। तो यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे मेल पे क्लिक, और मेल पे जब क्लिक करोगे तो आएगा ऐसा स्क्रीन। आपको यहाँ पे डाल देना है यूजर आईडी, यहाँ पे डाल देना है आपको इस वाले जो आपने मेल डाला इस मेल पे आएगा ओटीपी, और इस मोबाइल नंबर पर आएगा ओटीपी। आपको डाल देना है यहाँ पे दोनों मोबाइल नंबर पर ओटीपी। यहाँ पे आपको दोनों मोबाइल नंबर का ओटीपी आया, लेकिन ईमेल पे आया और SMS पे आया। तो आपको यहाँ पे करना है सबमिट। तो यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो पक्का हो जाएगा यूजर आई डी चेंज। और यूजर आई डी चेंज होने के बाद आप फॉरगेट पासवर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।